नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डांस से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो कि बीपीएससी डांस टीचर के लिए उपयोगी होगा। यह सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 16 मात्राओं की ताल कौन है? जो भी ऑप्शन है, एक ताल तीव्रा, त्रिताल कहरवा। एक ताल 12 की है, तीव्रा 7 की है, कहरवा 8 की है और त्रिताल 16 की है। तो 16 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी। वीर लोक कथा पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो इसमें जो भी ऑप्शन है, कालबेलिया, फसल गीत, आल्हा उदल, झूमर नृत्य। तो कालबेलिया आप जानते हैं यह राजस्थान का नृत्य है और यह इस नृत्य का दूसरा नाम सपेरा नाम भी होता है और इसमें काले तथा लाल वस्त्र पहने जाते हैं और इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा नृत्य की विरासत में घोषित किया गया था। अब इसमें फसल गीत जैसा नाम है वह उससे जाहिर होता है कि यह वीर पे आधारित नहीं है, कृषि से संबंधित है। आल्हा उदल जो लोक नृत्य है वो वीर गाथा पे आधारित नृत्य है जो चंदेल राजा परमल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वहीं झूमर नृत्य जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का लोकगीत नृत्य है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आल्हा उदल। यही एक नृत्य है जो वीर लोक कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल में कितने भाग होते हैं? भाग मीन्स विभाग, यहाँ भाग से मतलब है विभाग। तो 3 ताल में आपके 4 विभाग होते हैं। 6 विभाग किसमें होंगे? 1 ताल और 4 ताल में। 2 विभाग दादरा में और 5 सूल ताल में। ओके, नेक्स्ट, नृत्य किसे कहते हैं? पारिभाषिक शब्दों के अनुसार इसका आंसर देना होगा। पद संचालन, संगीत, ठा या सुर। इसमें नृत्य से ज़्यादा रिलेट करेगा पद संचालन। गोपी कृष्ण किससे जुड़े थे? तो सही ऑप्शन होगा कथक, क्योंकि गोपी कृष्ण जो है वो कथक नर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 8 मात्राएं। 10 झपताल के लिए होती हैं, 6 दादरा के लिए और 12 एक ताल तथा 4 ताल के लिए। निम्न में से 10 मात्राओं की ताल कौन सी है? हमने पहले ही बोला झपताल। रूपक 7 की है, कहरवा 8 की है, दादरा 6 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-3 मात्राओं के 2 विभाग किस ताल में होते हैं? तो जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दादरा ताल होगा, क्योंकि कहरवा ताल में 2 विभाग होते हैं और 4-4 की मात्राएं होती हैं। 3 ताल में 4-4 के 4 होते हैं, 4 विभाग होते हैं और झप ताल में 2-3-2-3 करके विभाग होता है। तो दादरा में 3 और 3 का होता है। कैसे बोल होते हैं? धा, धी, ना, फिर यहाँ पे विभाग होता है, फिर धा, तू, ना या धाती ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठा से चौगुनी लय को क्या कहते हैं? तो अगर ठा चल रहा है वहाँ से चौगुनी लय चौगुन ही कही जाएगी, ठा से दुगुनी, क्योंकि यहाँ ठा से पूछ रहा है। तो ठा में 1 चल रहा है, चौगुनी मतलब हो गया 1 में 4 मात्रा बोलना। तो जब जितनी मात्राएं एक मात्रा में बोली जाती है उतने गुण बनते हैं। अगर 1 में 2 बोल रहे हैं तो दोगुन बनेगी, 1 में 3 बोल रहे हैं तो तिगुन बनेगी, 1 में 8 बोल रहे हैं तो 8 गुण बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल में 5वीं मात्रा पर खाली होती है? तो 3 ताल में अगर हम लोग खाली याद करें तो 9वीं मात्रा पे होती है। दादरा ताल में जो खाली होती है वो 4थी मात्रा पे होती है। झप ताल में, कहरवा ताल में एक मत के अनुसार खाली होती है और दूसरे मत के अनुसार खाली नहीं होती है, लेकिन इसकी खाली 5वीं मात्रा पे पड़ती है, क्योंकि एक विभाग में 4 होते हैं और 5वीं मात्रा पे खाली जाती है।
और झप ताल में जो विभाग है 2 3 2 3 का है, जो कि छठे मात्रा पे आती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कहरवा ताल। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहरवा ताल जो है आपको 2 मत मिलेंगे। एक मत के अनुसार पहली मात्रा पे सम और 5वीं मात्रा पे खाली। एक मत के अनुसार खाली होती ही नहीं है, मतलब दोनों जगह ताली ही होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 11वीं मात्राओं पर ताली किस ताल में होती है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें मिसिंग की हुई है। जब ताल की अगर ताली की बात करें तो आपका 1 होता है, फिर 3 होता है, और जैसे कि छठी मात्रा पे खाली जाती है तो आपकी 8वीं पे ताली जाती है, तो ये भी नहीं होगा। दादरा ताल में 1 पे ताली होती है सम पे, और एक ताल का जो चलता है या सूल ताल का देखा जाए तो सूल ताल का 2 का विभाग बन के आता है, और ये भी नहीं होगा। एक ताल होगा, लेकिन एक ताल कैसे होगा, जैसे 1 पे ताली होती है, 2 के विभाग तो बनते हैं इसमें, और फिर तीसरे मात्रा पे खाली होती है, ठीक है, और चौथे 5वीं मात्रा पे ताली होती है, फिर छठा को छोड़ के 7वीं मात्रा पे खाली होती है, फिर 9वें पे ताली होती है, और फिर 11वें पे ताली होती है। तो होता तो ताली है 1 5 9 11 पे, लेकिन यहाँ पे 9 को मिस कर दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ताल, क्योंकि सिमिलरिटी तो इसी से जा रही है, बाकी में ये संख्याएं मैच नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताल में 8 मात्राएं होती हैं। दादरा ताल में 6 होती है, 4 ताल में 12, झप ताल में 10 और कहरवा में 8। सही ऑप्शन कहरवा। एक ताल में कितने विभाग होते हैं, जैसे कि 12 मात्रा होती हैं और 2 के विभाग बनते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 6 जा 12, तो आपका 6 आंसर होगा। एक ताल में 6 विभाग होते हैं 2 मात्राओं के। झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, हम लोगों ने पहले ही किया, 10 मात्राएं होती हैं। टुकड़ा का क्या अर्थ है। अब यहाँ टुकड़ा का अर्थ मतलब परिभाषा से यहाँ वो लोग पूछेंगे, तो जैसे ऑप्शन है बोल का छोटा समूह, अविकसित, अपूर्ण, पूर्ण। तो हम ये तीनों जो टर्म है परिभाषा में नहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, टुकड़ा का अर्थ है बोल के छोटे समूह को टुकड़ा कहते हैं। तो सही ऑप्शन चला जाएगा आपका ए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs के साथ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।